राज और पूजा एक साथ पढ़ाई करते थे। वह दोनों एक अच्छे दोस्त थे। राज मध्यम वर्ग परिवार से था, लेकिन पूजा एक बहुत ज्यादा अमीर घर की लड़की थी। दोनों साथ में पढ़ाई करते थे और साथ में कॉलेज पढ़ने के लिए जाया करते थे। दोनों के घर एक ही गांव में थे, इसी कारण थे दोनों कॉलेज के बाहर भी खेलने के लिए जाया करते थे। ज्यादा गहरी दोस्ती हो गई थी। दोनों में काफी ज्यादा मित्रता होने के कारण दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए थे। लेकिन दोनों में आपसी में कभी प्यार की बातें नहीं हुआ करती थीं। मतलब कि कभी दोनों एक दूसरे को इजहार नहीं किया था कि वह एक दूसरे को प्यार करते हैं। धीरे धीरे इनकी दोस्ती और गहरी बनती गई और इन दोनों को एक साथ रहने की आदत हो चुकी थी और दोनों कभी भी अलग नहीं रह सकते थे। धीरे धीरे जिगर को पूजा से बेइंतहा प्यार हो गया था, लेकिन पूजा को इस बारे में नहीं पता था। पूजा हमेशा चाहती थी कि वह एक अमेरिका तथा विदेश में रहने वाले लड़के से शादी करेगी जो बहुत ज्यादा अमीर होगा, लेकिन जिगर एक मध्यम वर्ग परिवार से था। इसी कारण से पूजा का ध्यान जिगर पर नहीं गया। पूजा हमेशा से ही चाहती थी कि वह अमेरिका में रहने वाले लड़के जो बहुत ज्यादा कमाते हैं, मैं उन्हीं से शादी करूंगी और उसके साथ पूरी जिंदगी भर खुश रहूंगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। पूजा की शादी की उम्र हो चुकी थी। उसके माता पिताजी भी लड़के ढूंढने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही एक दिन पूजा जिगर से कहती है कि मेरे पिताजी तथा माताजी मेरे लाए लड़का ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसके बाद जिगर के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि जिगर भी पूजा से बेइंतहा प्यार करता था। लेकिन जिगर पूजा के मन की बात को जानता था चित्र से कि वह क्या चाहती है, और पूजा तो हमेशा से ही अमीर लड़के से शादी करने के लिए चाहती। ऐसे में अगर जिगर अभी तो पूजा से शादी नहीं हो सकती थी, इस कारण से हुआ चुप ही रहा और जो हो रहा है उसे होने दिया। धीरे धीरे जैसे ही उनके माता पिताजी ही लड़का ढूंढने का प्रयास करने लगे थे, वैसे ही एक अमेरिका से लड़का आया था शादी करने के लिए, जिसका नाम पीयूष था। बहुत ज्यादा अमीर घर का लड़का था। वह अमेरिका में जॉब करता था और उसकी महीने की कमाई तकरीबन $500 प्रति महीना थी। जैसे जैसे शादी के बाद भी चलता गया, वैसे वैसे जिगर की जिंदगी खराब होने लगी थी। वह अपने आप में किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देता था, साथ ही पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान नहीं दिया करता था। जिगर को पूजा के जाने का गम सताने लगा और वह चाहकर भी इस बात को नहीं बोल सकता था कि जिगर पूजा से शादी करेगा, क्योंकि जिगर के पास से अपनी हैसियत नहीं थी जितनी हैसियत के लड़के के बारे में पूछा। आपस सोचा करते थे और रात को भी बताया करते थे, पूजा उस लड़के से शादी करोगी। धीरे बात फाइनल होने लगी थी। शादी की पूजा और जिगर के बारे में काफी लोगों की बहुत ज्यादा पता था कि यह दोनों हमेशा साथ में रह सकते हैं। दोनों की शादी एक साथ हो। उसके बाद एक दिन पूजा जिगर से कहती है कि मेरी तो शादी होने वाली है, क्या तुम अपनी शादी नहीं करोगे? पूजा से कहता है कि मेरा अभी शादी करने का मन नहीं है, पहले तुम कर लो, उसके बाद मेरा मन होगा तो मैं बाद में शादी कर लूंगा। वह दिन दूर नहीं था जब पूजा की शादी नजदीक आ रही थी। जैसे जैसे पूजा की शादी नहीं देखी जा रही थी, वैसे वैसे जिगर का जीना मुश्किल होने लगा था और लोगों को भी यह पता नहीं, कुछ भी नहीं चल रहा था कि जिगर पूजा से प्यार करता है। जैसे जैसे पूजा की शादी नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे जिगर की जिंदगी में बचा ही नहीं हो बेदर्द जिंदगी शुरू होने वाली हो रही थी। इस कहानी में जिगर जब एक दिन दिखता है कि पूजा के घर में बहुत सारे आदमी आए हुए थे और उसके घर में पीयूष, जिससे पूजा की शादी होने वाली थी, वह भी आया हुआ था। जितना देखता है जिगर सब कुछ समझ गया कि पूजा की शादी फिक्स होने वाली है, और जिगर मन ही मन अपनी औकात पर पछतावा कर रहा था कि अगर मेरे भी औकात होती है ज्यादा पैसों की ज्यादा, अमेरिकी तुम्हें भी पूजा जैसा नहीं कर सकता था। जैसे ही पूजा की शादी फिक्स हो गई थी, उस दिन रात में जिगर रात भर नहीं सोया था। वह रात भर अपने बिस्तर में रो रो कर अपने प्यार को याद कर रहा था। जिगर सोच रहा था कि मैंने प्यार में किया तो ऐसा प्यार किया कि नहीं उसे बता सकता हूं और ना ही उससे शादी कर सकता हूं। इसके बाद जिगर फिर सुबह उठकर है और पूजा के घर चला जाता है, क्योंकि पूजा भी उसके घर आई थी जिगर को बुलाने के लिए।
दोनों की शादी में महज कुछ ही दिन बाकी थे। पूजा अपनी शादी को लेकर बहुत ज्यादा खुशी में थी। इधर जिगर अपनी जिंदगी को लेकर लेने सपने दादा रात भर रोया करता था अपनी सैड लव स्टोरी को लेकर। अब तो पूजा की शादी होने ही वाली थी। पूजा शादी की तैयारियों में बिजी थी। पूजा जिगर को अपने साथ कभी मार्केट लेकर जाती है तो कभी कपड़े खरीदने के लिए रुक अभी दर्जी के यहाँ। जिगर बेचारा पूजा की शादी को लेकर बहुत ज्यादा तैयारियां कर रहा था। साथ ही है जिगर को मन ही मन बहुत ज्यादा उदास भी रह रहा था कि उसकी जिंदगी में से पूजा जाने वाली है। लेकिन फिर भी वह किसी से कुछ भी नहीं कह रहा था और अपना काम सही और सही समय पर कर रहा था। अब तो वह दिन भी आ गया जो पूजा की सगाई हो रही थी। फिर भी उसके एक ही दिन बाद पूजा की शादी थी। सभी मेहमान लोग आ चुके थे। जिगर मेहमान की खातिरदारी कर रहा था तथा अब तो बाराती भी आने वाले थे पूजा की ओर। वह बढ़ाते की खातिरदारी अथवा सम्मान करने के लिए तत्पर खड़े थे। आपको बता देगी, दिल में इतनी ज्यादा दर्द होने की वजह से अपनी प्यार की कहानी किसी को बताए बिना एक बार चुपचाप सब कुछ मन कह रहा था। अब तो पूजा की शादी हो गई थी। पीयूष बस के साथ घूमने फिरने के लिए तथा हनीमून मनाने के लिए कहीं दूर जाने वाला था। जिगर मन ही मन उदास हो रहा था।